डॉक्टर विश्वरूप, आपका टाइप 1 डायबिटीज पे जैसे जर्नल में आपने पब्लिश किया है केस स्टडी, तो इस पे भी आप मेडिकल जर्नल में ट्राई टू पब्लिश द केस स्टडी, तो ये डेफिनेटली इससे अधिक प्रोबेबिलिटी मिलनी चाहिए। या इसमें हमने ऑलरेडी सबमिट किया है द जर्नल ऑफ इंटीग्रेटेड द जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटेड मेडिसिन, राइट। सो ये वो जो लैंसेट है उसी प्लेटफॉर्म में ये जर्नल भी छपता है। यू कैन से अमंग द टॉप जर्नल ऑफ ऑन आयुर्वेदा। तो इस पे हमने सबमिट किया है, पीयर रिव्यूड जर्नल है ये। हमारा स्टडी सबमिट किया है, देखते हैं हाउ मच टाइम दे टेक टू पब्लिश और वेदर दे आर पब्लिशिंग और नॉट, बट वी हैव सबमिटेड। हमारे जो भी रिजल्ट आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं किसी न किसी रूप में, इट हैज टू बी फॉर्मलाइज्ड सो दैट मोर पीपल हैव फेथ एंड दे कैन ट्राई, राइट। और इनफैक्ट अभी मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम, हमारी जो टीम है इस वक्त दे आर इन दुबई, राइट। सो these are the countries who have taken interest to have something similar to what we are doing here. तो उम्मीद है कि इनके जो किडनी फेलियर जो लगता था कि भाई ये एक ऐसा बीमारी है कि वो अंत है, ना केवल फॉर दैट पर्सन, फॉर द होल फैमिली, बिकॉज दे लूज द पेशेंट, दे लूज लॉट ऑफ मनी। एक पेशेंट है जो तो दिन भर बैठे ही है घर पे, जॉब जाने के लायक नहीं है, और एक केयर टेकर भी चाहिए होता है किडनी पेशेंट को, अनलाइक अदर पेशेंट, यानी कि केयर टेकर की भी जॉब गई। बट एट द सेम टाइम एवरी मंथ दे हैव टू स्पेंड अबाउट 50,000 rupees फॉर मेंटेनेंस ऑफ द डिजीज। while doing so they become even more poor in terms of health and wealth. तो एक उम्मीद है clearly, the only thing we have to do is it has to be told to more and more people, that's all. Everything is well researched and protocol is well set, right? And सिर्फ जरूरत अब एक ही है कि लोगों को ये पता चलना चाहिए ऐसा होता है, चाहे वो घर पे कर लें, कहीं भी कर लें। घर पे आपने देखा गांव में भी लोग कर ही रहे हैं। So this is the vision. हमारे साथ इंडोक्राइनोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई डॉक्टर किरणदीप कमल जुड़े हुए हैं, और इनका एक क्वेश्चन है। जब आपके डॉक्टर किरणदीप, आप पूछना चाहेंगे क्वेश्चन अपना डायरेक्ट? Good evening. Am I audible? Yeah, good evening. Audible, very Yeah, sir. आपका last time I heard your lecture on diabetes also. So आप बता रहे रिवर्सल हो रहा है किडनी का, तो जो ये तो सारे पेशेंट हैं, they are under follow up of some nephrologist, isn't it? Yes. True. मतलब आपने जितने पेशेंट आपके ऑफ डायलिसिस हुए हैं वो सब किसी न किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को जानते हैं, रदर कोई ना कोई नेफ्रोलॉजिस्ट उनको जानता है। ट्रू है ना? तो उनका क्या रिस्पॉन्स था, उनका क्या रिएक्शन था? या ये रिएक्शन ये मिले कि नहीं उनसे फिर ये पेशेंट? हाँ, उनका रिएक्शन मैंने इस किताब में भी डाला है, एंड द रिएक्शन इज अनफॉर्चुनेटली नॉट वेरी एनकरेजिंग। तो रिएक्शन सिंस यू आर आस्किंग मी, लेट मी आंसर। तो वो रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि ऐसे पेशेंट में से कुछ ऐसे पेशेंट, वी टेपर डाउन द डायलिसिस, एकदम से एब्रप्टली बंद नहीं करते। यानी कि पहले हफ्ते में 2 बार था, तो अब हफ्ते में 1 बार, फिर बोलेंगे 10 दिन में 1 बार चले जाना, फ्रीक्वेंसी कम हुई, ठीक है, सिम्टम देख के। तो जब वो पेशेंट दोबारा जाते हैं 15 डेज, तो पूछते हैं आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप जितना फ्रीक्वेंसी में आना चाहिए क्यों नहीं? Then they reveal that they are on this kind of therapy, and then they get a scolding from the doctor and that जो वहाँ पे जो लैब में जो इंचार्ज है कि भाई अगर आप रेगुलरली नहीं आओगे तो हम आपका डायलिसिस करेंगे नहीं, यू हैव टू गो समवेयर एल्स। सो ये एक चैलेंज जरूर आ रहा है पेशेंट, मतलब दैट इज अ नॉन कोऑपरेशन और व्हाटएवर। दैट इज अ काइंड ऑफ, वी आल्सो थ्रेटन पेशेंट्स। हम भी तो मतलब रेगुलर मेडिसिन वाले हैं, वी आल्सो थ्रेटन पेशेंट हो गए, तुमने ये दवाई नहीं खाई तो ये हो जाएगा। बट इफ कोई डायबिटिक है जो इंसुलिन ले रहा था और वो बंद हो गई, उसकी लंबे समय का डायबिटिक लंबे समय से इंसुलिन ले रहा है, तो और उसके इंसुलिन बंद हो जाए तो हम ऑ में आ जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया टाइप से, है ना? तो आई एज अ पर्सन विल लुक इनटू दैट रीजन ऑफ नॉन रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन। तो ऐसा मतलब ये अभी जैसे वो वाली बात हो गई कि चलो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो गई, बट ही और शी विल रिक्वायर डायलिसिस। बट ऐसे पेशेंट के बारे में जिसका जैसे आप बोले एकदम ठीक हो जाता है तो बढ़िया है, ठीक हो जाता है, तो जब वो अब डायलिसिस करना ही बंद कर दे। अच्छा, कई बार होता है जब पेशेंट को कैंसर बता दिया, फिर
पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास गया, बोला TMH में बता दिया, अरे यार कैंसर नहीं था। वो डॉक्टर के पास दोबारा आता है, बोला कैंसर नहीं था। वो डॉक्टर बोला सॉरी सॉरी, हाँ गलती हो गई, या कुछ बोलता है। तो यदि किसी का डायलिसिस बंद हो गया, मैं बंद की बात कर रहा हूँ, तो फिर वो डॉक्टर जरूर, और डायलिसिस बंद हो गया मतलब वो यदि 10 दिन रहे, उसका क्रिएटिनिन पोटेशियम नहीं बढ़ता है, वेट नहीं बढ़ता है, यूरिन आउटपुट रहता है, तो फिर पक्का, मुझे पक्का यकीन है कि PGI में अच्छे लोग बैठे हैं। मतलब PGI के डॉक्टर तो है ही है, मतलब वो दूसरों पे अटैक करेंगे, फिर भी दे आर इन सर्च ऑफ समथिंग विच विल हेल्प पेशेंट। ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ PGI और एम्स में कि वो जो डॉक्टर्स हैं, मतलब ग्रेट पीपल आर देयर। तो यदि आपका कोई पेशेंट जो PGI का हो और उसका डायलिसिस बंद हो गया हो, मतलब किडनी डिजीज रिवर्स हो गया हो, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उन ऐसे पेशेंट्स हैं बोथ सुपर PGI भाई, एंड एम्स, दोनों में ही ऐसे, जो मैंने भी छोटी बच्ची का बताया। हाँ वही मैंने सुन, इसलिए हाँ। मैंने पूछा कि PGI वाले डॉक्टर ने, क्योंकि वो बड़े डॉक्टर्स हैं और वो अनुभवी हैं और ईमानदार भी हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था कि भाई ये बच्ची का डायलिसिस ही बंद हो गया यार, ये क्या हुआ? हाँ, उनका रिएक्शन क्या था ये मुझे पता करना पड़ेगा, बिकॉज यू मस्ट रिक्वेस्ट हिम कि सर, यू मस्ट रिक्वेस्ट हिम, मतलब ना आपके पास तो साधनों की कमी नहीं है, आपके बंदे भी हैं, PGI तो पास में ही है, तो यू मस्ट रिक्वेस्ट हिम कि सर व्हाट इज योर कमेंट। एक ही पेशेंट को करो ना, मैं नहीं बोलता हूँ कि चलो 500 पेशेंट में किया और 10 पेशेंट का ठीक हुआ, 12 का बढ़ गया, ये सब नहीं। एक पेशेंट भी ठीक हुआ ना सर, आप क्या बोलते हैं, उनसे डायरेक्ट मिलना चाहिए कि आपका पेशेंट है, आप जानते हैं, आपने ट्रांसप्लांट किया या ऐसे करते रहते हैं, तो आपके इस पेशेंट का मतलब CKD रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ, आप ही बताइए। हम बोले तो मैं आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ, मैं डाइटिशियन हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मेरी बात कोई सुनेगा नहीं। लेकिन यदि PGI का डॉक्टर बोलता है कि सर ये क्या हुआ है, आप ही बताइए, बोला हाँ यार ये तो कुछ गड़बड़ है, या सही हो गया, ये तो रिवर्स हो गया, तो आप लिखिए ना कि ये रिवर्स हो गया, आप लिखिए, आइए अखबार में आइए, आप लिखिए, हम आपके पीछे खड़े रहते हैं और चलिए काम करिए। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। तो एक हो गया। दूसरा एक है सर कि किडनी पेशेंट का, जो CKD पेशेंट होते हैं, उनका किडनी का साइज सिकुड़ जाता है। आपको आइडिया होगा इसका शायद। यस 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 यस, तो जब आपके पेशेंट वट एवर थेरापी जो आपने दिया, उसके बाद साइज, किडनी का साइज का क्या हुआ, वो आपने देखा है क्या? हाँ, हम खुद नहीं बोलते कि रिनोग्राम कराओ, राइट, DTPA स्कैन कराओ, बट देयर आर मेनी पेशेंट दे नहीं नहीं नहीं, themselves। DTP नहीं, नहीं नहीं नहीं, DTP नहीं चाहिए, अल्ट्रासाउंड चाहिए। जस्ट ऐसे कल प्रोब रखेगा, साइज नापना है। बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं है, बस अल्ट्रासाउंड प्रोब रखते ही साइज दिखता है, बस तो कैमरा है एक तरह से, वो साइज दिखता है, कोई खर्च नहीं है उसमें बेसिकली। तो ये जरूरी है कि यदि रिवर्स हुआ है ना, मतलब ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब एक इनडायरेक्ट बहुत बढ़िया चमत्कार है कि किडनी जैसे घाव सिकुड़ जाता है, जो छोटा हो जाता है, यदि वो ठीक हो गया तो बड़ा हो जाएगा, जैसे मुरझाया हुआ फूल फिर से खिलता है, तो वैसी बात हो जाएगी। तो तो इसमें हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने रिनोग्राम DTPA स्कैन कराया, उनका हमने रिपोर्ट पहले का और बाद में का इसमें छापा है, एंड वी कुड सी वेरी क्लियरली कि पहले का बाद में का देखेंगे तो वी कैन सी कि भाई अब जो साइज कम था, इट एक्सपैंडेड, इट बिकेम बिगर, वो क्वांटिफाइबल है, और उन पेशेंट का हाँ, हमने ये मतलब प्रोग्रेशन यदि किया है। यस, हाँ बिल्कुल स्कैन होकर नॉर्मल हो जाए तो ये, और दूसरा एक रिक्वेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है एक्चुअली ये, बट ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए सबसे, नहीं तो ऐसे ही कोई कुछ भी कर देगा टाइप से ना, लोग लड़ पड़ेंगे कि नहीं यार इन पे केस करो, FIR करो। हो ही गया होगा काफी सारा, मुझे तो लगता है, नहीं हो क्योंकि गया उनकी हाँ या यू आर राइट, यू कुड गेस, वो हो गया है, बट वी आर उससे भी जूझ रहे हैं। हाँ जूझ नहीं रहे। अब जो बात सही है, वैसे सही गलत तो आजकल दुनिया में बोलना बड़ा मुश्किल है। हम अभी नुपु शर्मा वाला केस चल रहा है तो हम देख रहे हैं, सही बात भी बोल दो तो यार लोग जब, और मजे की बात है कि दूसरे लोग बोलते भी नहीं है कि यार सही है कि गलत है। सही है ना, तुम किताब खोलो और लिखा हुआ है यही बात। तो वैसी बात है कि यदि डायलिसिस हट रहा है पेशेंट का, किडनी का साइज बढ़ रहा है, तो FIR कर लो, जो करना है कर लो यार, आके देखो, बैठो मेरे साथ। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप PGI वाले उस डॉक्टर से मिलिए, और आप मिलिए, आपके लोग हैं तो उन लोगों की कमी नहीं है, उनसे बोलिए कि भाई इस पे, और पेशेंट को भी ले जाइए, बोलिए अब इतना हम लोग खर्च करते हैं, इतना और खर्च करेंगे, भाई आप बताइए कि इस पेशेंट को क्या हुआ, कैसे ठीक हुआ, या अभी ठीक नहीं हुआ है, या ऐसे ही हमारी इसको करने से और उसके इलाज में डिले हो रहा है, या और कुछ नुकसान हो रहा है, वट एवर। आई एम वेरी श्योर गर्म पानी तो सबसे बढ़िया दवाई है, जो आयुर्वेद में बोला है कि गर्म पानी आम विकारों का नाशक है, तो वो सब ठीक है। लेकिन यदि ये कोई अच्छा फैकल्टी जो हाइट पे बैठा हुआ है, PGI का फैकल्टी यदि बोल दे, तो मतलब हमारा तो सारा काम ही आसान हो जाएगा। मतलब हम इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, वो सीधा एक ही बार ऊपर पहुंचा देगा। ट्रू, इस पे हम लगेंगे। तो ये एंगल अभी तक छूटा हुआ है, बट आई कैन डू इट वेरी yes फास्ट। this is the angle to be caught,
मतलब Yes. यही करना है। अब जैसे अभी तो मैं एम्स में नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन यदि ये काम होने लगे, देखिए एज ए बाकी लोग होंगे जो फार्मा कंपनी और ये वो के, यही करना है। हम तो ज्यादातर लोग डॉक्टर बने हैं कि पेशेंट को रिलीफ पहुंचाना है, तो ज्यादा अच्छा है। तो Voice is 10% हुआ, जिसका थ्राइस वीकली से ट्वाइस वीकली उसको छोड़ दीजिए। Proven CKD, shrunken kidney on twice or thrice weekly dialysis. If they become off dialysis, normal creatinine, then उसके ट्रीटिंग डॉक्टर से मिलके बोलिए साहब आप बताइए क्या हुआ है, आइए एक साथ हम लोग अखबार में बोल दें, और फिर उस पर काम करने से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये Yes. सजेशन था, और जैसे ऐसे मैं पूछना था, यही मेरा कमेंट था। अभी Thank you. while we are interacting, message from Dr. Madhav. He has already started this talking to the nephrologist as he is. So that is already it is started. हाँ, वो वही होना चाहिए। डॉक्टर माधव ने क्या कहा पता नहीं, आज जस्ट सी We just उन्होंने respond किया in the chat. डॉक्टर माधव कम्युनिटी मेडिसिन के हैं, और आप अपनी बात रख सकते हैं डॉक्टर माधव। Hello, sir. Am I audible, sir? Hello. Yes. या My video is something not working in my camera, so वीडियो नहीं चाहिए। yeah. So the thing is that, sir, I am now working as assistant professor in the Department of Community Medicine in the BBMC's Medical College in Odisha. So, sir, actually, I have also started this thing along with a nephrologist who is working in the SCB Medical College, the top medical college of Odisha, and he was also suffering from CKD with creatinine level around 4 point something, and now जैसे हम लोग जैसे आप बात करते हैं, थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे हम लोग बोले सीकेडी, तो थोड़ा वो नहीं, अब बोलेंगे सीकेडी स्टेज 4, सीकेडी स्टेज 5, तो इट अपीयर्स मोर साइंटिफिक। जैसे हम किसी डॉक्टर का बोल देते हैं डॉक्टर सो एंड सो, नहीं अब बोले डॉक्टर सो एंड सो एमडी मेडिसिन, डीएम कार्डियोलॉजी, ऐसे बोलना चाहिए। डिटेल में थोड़ा सा जाने से इट अपीयर्स मोर साइंटिफिक। डीएम नेफ्रोलॉजिस्ट, नहीं मैं कह रहा हूँ कि उसका जैसे सीकेडी था ना, सीकेडी स्टेज 4, सीकेडी स्टेज 3 सर, and now से तो सीकेडी स्टार्ट होता है। हाँ yes. तो now उनका EGFR 46 something, and after 1 month now creatinine level now 1.2. So the thing is that the first step what we get is the patients जिनका डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका बहुत अच्छा से क्रिएटिनिन लेवल रिड्यूस हो रहा है, और जिनका डायलिसिस स्टार्ट हो जा रहा है उसमें बॉडी क्या कर कंपेंसेट कर रहा है, मतलब ऑलरेडी जिनका स्टार्टेड हो जा रहा है मतलब डायलिसिस, तो उसमें क्या होता है पहले क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बढ़ता है, हम जो देख रहे हैं सर हमारा इसमें हाँ पहले क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है, उसके बाद हेलो डॉक्टर माधव अपनी बात फिर से कहें। यस, तो मैं ये बात दिखाऊंगा मतलब जब से हेलो डॉक्टर माधव की बात आ रही है डॉक्टर किरण, लेट हिम कंप्लीट हिज सेंटेंस। फिर से अपनी बात शुरू से कहें। एम आई ऑडिबल सर? या यू आर ऑडिबल। तो मैं अभी तक जितना पेशेंट अभी हमारे यहाँ सेंटर पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जिसका डायलिसिस स्टार्ट नहीं हुआ है, सपोज डायलिसिस स्टार्ट होने वाला है, क्रिएटिनिन लेवल अभी जैसे पेशेंट का 18 था, मेरा एक पेशेंट का, और उनको सीएमसी वेलोर से बोल दिया गया कि नहीं डायलिसिस मस्ट, हम भी बोलते हैं मतलब पहले भी बोल रहे थे, लेकिन वो जो आया हम 4 दिन के बाद, मैं अभी कल उसका रिपोर्ट पाया तो उसका क्रिएटिनिन लेवल भी घट गया, मतलब अप टू 13 हो गया, 18 से 13, एंड यूरिया लेवल भी घट गया। सो इट्स ए वेरी गुड थिंग सर। हम लोग जो मतलब सोच रहे थे कि उसको डायलिसिस लगे, उसका जो सिम्टम्स भी था वो इतना, अभी ब्रेथलेसनेस जो सिम्टम्स था, उनका जो वोमिटिंग का सिम्टम्स था, वो सिम्टोमेटिकली भी वो रिलीफ पा गया वो पेशेंट, ठीक है। लेकिन मैं जो देखा हूँ जिसका डायलिसिस ऑलरेडी चल रहा होता है, तो उनमें क्या होता है, पहले जिस बॉडी कंपेंसेटरी मोड में चला आता है, तो बिकॉज बॉडी का एक तो मतलब हो जाता है कि तो डायलिसिस से तो मेरा क्रिएटिनिन सब जा रहा है, तो मैं खुद से क्या करूं, तो उसमें क्या होता है कि हम देखें तो पहले क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो कुछ दिनों के बाद वो फिर घटने लगता है। यही सब हो रहा है सर मेरा, मैं जो मतलब क्या समझा नहीं, फिर से बताएंगे। देखो सर, पहले जिनका डायलिसिस स्टार्ट होने वाला है, ऑन डायलिसिस, हाँ ठीक है, सीकेडी ऑन डायलिसिस, और क्रिएटिनिन उसका 3 चल रहा है, क्रिएटिनिन 3 है एंड डायलिसिस जिसमें चल रहा है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, पहले क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है सर, ठीक है, हम देखें बढ़ता है ना, अच्छा यस, पहले बढ़ने लगता है,
लेकिन उस सिम्टोमेटिकली बहुत रिलीफ आता है उसको, जैसे कि मतलब डायलिसिस का जो हम लोग सिम्टोमेटिकली ही हम लोग जैसे डायलिसिस के लिए बोलते हैं, तो उसका सिम्टम्स जो होता है वो रिलीव हो जाता है। ठीक है, तो कुछ दिनों के बाद हम जब देखते हैं मतलब जो DTP स्कैन या जो भी है हमारा, तो सिम्टोमेटिकली बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हमारा जो लेटेस्ट जो आइडियल स्टडी आया है उसमें भी बोला गया है कि creatinine level only is not the marker of dialysis, as you also know that, sir, right? So only creatinine level को लेके हम लोग डायलिसिस नहीं बोल सकते हैं कि इतना लेवल होगा तो डायलिसिस लगेगा, right? उसमें कुछ मार्कर है ये, हाँ। yes, it's not a confirmatory marker, it's not a एब्सोल्यूट नहीं है कि एब्सोल्यूट नहीं है कि 10 पे करना है, 12 पे करना है, 18 पे it's करना not absolute, it's mostly symptomatic clinical conditions को देख के ही किया जाता है। ठीक है, तो जिस पेशेंट, हाँ, और एक पेशेंट जिसका डायलिसिस नहीं चल रहा है, सपोज पेशेंट को बोला दिया गया है कि तुमको डायलिसिस कल होगा, ठीक है, उनका क्रिएटिनिन लेवल 18 था, उसका ब्रेथलेसनेस सिम्टम स्टार्ट हो गया था और यूरिया लेवल 192 था। ठीक है, तो पेशेंट को पता चला हमारा कैंप चल रहा है, हमारा जो सेंटर वो चलाया, तो आने के बाद उनका 4 दिन के बाद जो हमारा रिपोर्ट है, अभी क्रिएटिनिन लेवल 18 से 13 को चलाया और यूरिया लेवल भी घट गया, वो सिम्टोमेटिकली बहुत अच्छा रिलीफ किया उसका। ठीक है, and so we need a strong study protocol for that, with approval of the standard ethical committee, and also some experts of nephrologists like diabetology and everything, we should combinedly doing that study. Now we are starting that, sir. हाँ, वही चाहिए, बिकॉज yeah. यू नीड अप्रूवल कि आपका रिजल्ट, आप बोल रहे हैं डायलिसिस बंद हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। yes, तो yes, ये yes. डायलिसिस जिसका बंद हुआ, लेट हाँ. दैट नेफ्रोलॉजिस्ट कमेंट, अरे यार सही में बंद हो गया, तो वो चाहिए। एक भी हो गया उसके बाद काम शुरू करेंगे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली वही बात। यस, और पीजीआई से यदि आपका कोलैबोरेशन हो गया, इसीलिए मैंने पीजीआई पकड़ा। पीजीआई के बाद बहुत पैसा अभी भी है, हमारा बहुत उड़ीसा में डॉक्टर भी सबसे है। नंबर 1 मेडिकल कॉलेज जो है वो SCB मेडिकल कॉलेज है सर। तो क्या इस नाम है? महीने में लास्ट में मेरा पूरा SCB नाम क्या है मेडिकल, उसका? श्री रामचंद्र भंजा मेडिकल कॉलेज उड़ीसा, नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है उड़ीसा का जो है। तो अच्छा, अभी तो वहाँ का एम्स जो, भुवनेश्वर भी आ गया है तो। हाँ, वहाँ पे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे हमारा मतलब होके हम लोग अभी स्टडी कंडक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं, और जो अभी प्रपोजल भी हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खुश हैं। वो जब से उनका क्रिएटिनिन लेवल घट गया तो वो भी मतलब इस प्रोटोकॉल में आके उसको समझे वो लोग, और वो भी हमारे साथ अभी कैंप में मतलब उसी पेशेंट को लेके वो सब कर रहे हैं सर। तो वी आर हाँ, स्टार्टिंग दैट, चाहिए। वी आर स्टार्टिंग दैट, अभी बिकॉज हमें स्टडी जो भी होगा, स्टडी नहीं होने से, डॉक्यूमेंट नहीं होने से कोई भी बिलीव नहीं करेगा। ठीक कोई है, बिलीव नहीं करेगा, वही मैं एंड कह रहा हूँ। स्टडी किससे होगा? जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, जो लोग ज्यादा देख रहे हैं, करेक्ट, उनसे ही स्टडी होगा। ठीक है सर, एंड करेक्ट। यही हमारा है। और वो खुद उछल के करेंगे, आप जैसे वो एग्जैक्टली, डॉक्टर एग्जैक्टली, बोले, एग्जैक्टली। हाँ, वो उछल के, एंड और वही डॉक्यूमेंट करेंगे तभी बात बनेगी। नहीं तो हाँ हमने सर, ये पेपर छाप दिया, उधर कर दिया हमने ये, और यस, ये सब मतलब टब बना लिया, इस टब को ऐसे लिटा दिया, वो ठीक है, उल्टा दिया तो ठीक है, लेकिन भाई रिजल्ट क्या आया, और रिजल्ट भी हाँ, डॉक्यूमेंटेड। तो इसके लिए नेफ्रोलॉजिस्ट गुड पर्सन, आपने अच्छा है वो जो भी श्री ये सर रामचंद्र मैं भी तो वो कर कॉलेज रहा हूँ। चुना या और एम्स एक बात चुना। है सर, जो मैं डायबिटीज रिवर्सल के बारे में जो बोलता, मैं स्टडी के लिए जब IC अप्रूवल के लिए गया, मेरे को IC अप्रूवल नहीं मिला। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस हाँ था, हाँ हाँ मैं हाँ बोला, हाँ हमारा जो फार्माकोलॉजी का प्रोफेसर थे वो बोले कि देखो डायबिटीज कभी नहीं रिवर्स हो सकता है, एक बार हो गया तो लाइफ टाइम होगा, मैं IC अप्रूवल आपको नहीं दूंगा, हाँ। मतलब आपका ड्रग आप रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है सर, तो मैं बहुत, मेरा गुस्सा आ गया बहुत। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं डॉक्टर लोग का करके उनको दिखाया फर्स्ट। ठीक है सर, हाँ तो अभी वो लोग मेरे को IC अप्रूवल दिए हैं रिवर्सल स्टडी करने के लिए सर। तो यही सब हाँ, दिक्कत हो रहा है हमारा। वही है, ये नहीं दिक्कत है, बट लगे रहिए। और हम्म, ये वही मैं कह रहा हूँ कि यदि आप चलिए उड़ीसा में है और उड़ीसा में बेस्ड है, उड़ीसा में ज्यादा पकड़ है, आप उड़ीसा में हमेशा रह सकते हैं, अच्छा वही सेंटर बनाइए। सर, और ये चौधरी सर का वो चंडीगढ़ में भी है, दिल्ली में पकड़ है, क्योंकि आप जब तक डॉक्टर को नहीं इंक्लूड करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, है ना। एग्जैक्टली वो सर, एग्जैक्टली। उधर स्वामी रामदेव भी बोल रहे हैं डायबिटीज की दवा बंद कर देते हैं, किडनी ठीक हो जाता है, बोल रहे हैं। हाँ, आपसे ज्यादा रैम्पेंटली बोल रहे हैं, मतलब खतरनाक बोल रहे हैं, बट कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि आप किसी को, डॉक्यूमेंटेशन, मतलब या कोई जेन्युइन आदमी नहीं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर दीजिए, वो भी कहानी हो सकती है, सर, ओके, यस, 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 भी कहानी हो इट शुड सकती बी है। पब्लिश्ड इन ए वैल्यूएबल जर्नल्स आल्सो, ये पब्लिश एंड नहीं, इट शुड बी डन इन ए वैल्यूएबल पर्सन बाय ए वैल्यूएबल पर्सन, उसके बाद यस, फिर आ यस, जाएगी यस, बात। तो यस सर, आप, क्योंकि आप बताइए, यदि एम्स के डॉक्टर की निगरानी में डायबिटीज रिवर्सल कर दीजिए 50-60, अब बिल्कुल यस सर, यस डॉक्टर चौधरी सही बोलते हैं कि आप बताइए कि इतने 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ाया गया, और डायबिटीज मैं पता है। इंटरफेयर करना चाहूंगा डॉक्टर किरणदीप, डॉक्टर माधव। रिसर्च इज ए लॉन्ग प्रोसेस, और नहीं, हमें लॉन्ग शॉर्ट तो है ही है, हमें ओपन माइंडेड अप्रोच से चीजों को सुनना बिल्कुल। चाहिए, समझना चाहिए। यस, हाँ
जो भी काम कर रहे हैं अल्टरनेटिव वे में, उनको भी थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखने की जरूरत है, और सीख रहे हैं। जब जाते हैं आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि रिसर्च कैसे किया जाता है। हाँ वो तो है ही है, लेकिन जो जो ऑलरेडी कर रहा है, जैसे नेफ्रोलॉजिस्ट है, किडनी का मामला है, उनको पकड़िए, इवन मेडिकल स्पेशलिस्ट है, चलो वो मिल जाए एंडोक्राइन वाला तो अच्छा है। हम कोई दवा दें। फाइनल कमेंट इस सेशन में हमें। यस लास्ट। या हाँ ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर विश्रुप, आपका फाइनल कमेंट ऑन ऑल दिस कन्वर्सेशन। Yeah, final comment is the today इस तरह के मीट होते रहते हैं भारत में भी बाहर भी, बट आई गॉट ए न्यू एंगल जो अभी आपने दिया, एंड दैट न्यू एंगल डॉक्टर किरणदीप जी ने दिया, दैट इज वी हैव टू कोलैबोरेट विद द nephrologist, स्पेशली टेकिंग बैक द सेम पेशेंट जो ट्रीट कर रहे थे, एंड वंस दे आर टोटली डायलिसिस फ्री, now we have to take the comment, and that can be one journey which surely from tomorrow I'm not saying I will try, I'll definitely will start it from tomorrow, and maybe अगली बार अगर कभी मौका देंगे अगले महीने तो I'll come with the result कि वो क्या रहा।